शुभ प्रभात दोस्तों। मैं अमित सर वत्सलाबाई वनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स आरमोरी की तरफ से आज हम आपके 8वीं कक्षा का 7वां लेसन जिसका नाम है मैं जुलाहा हूँ, इस पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि रोटी, कपड़ा और मकान ये हमारी मौलिक आवश्यकता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है हमारे मानवीय जीवन में, तो रोटी, कपड़ा और मकान ये चीज़ें हैं। यदि इन मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले को हम अगर याद नहीं रखते तो यह उनके प्रति कृतज्ञता होगी। जो चीज़ें हमको ये 3 चीज़ें हमारे जीवन में अत्यावश्यक हैं, इनकी पूर्ति यानी ये तीनों चीज़ें हम तक पहुंचाने वाले जो भी कारगिर है लोग, जो इंसान हैं, अगर उनके इस कर्म को उनकी इस मदद को अगर हम याद नहीं रखते तो ये उनके तरफ हमारी एहसान फरामोशी होगी, कृतज्ञता होगी। हमारे शरीर को ढकने के लिए कपड़ा प्रदान करने वाले जुलाहे के प्रति, श्रम के सम्मान के प्रति ये समर्पित पाठ है। जो पाठ आत्मकथनात्मक शैली में लिखा गया है, मतलब ऑटोबायोग्राफी इस प्रकार से उन्होंने लिखा है। अगर इंसान के शरीर को ढकने के लिए, इंसान की इज्जत को ढकने के लिए कपड़ा हम तक प्रदान करने वाले जो जुलाहे लोग हैं, उनके प्रति, उनके काम के प्रति, उनके मेहनत और श्रम के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए ये पाठ समर्पित है। ये उनके तरफ से एक आत्मकथनात्मक रूपी यानी ऑटोबायोग्राफी जिसको बोलते हैं, इस प्रकार का ये पाठ है। वो कहते हैं कि मैं जुलाहा हूँ। जुलाहा मतलब कुछ लोग इनको बुनकर या तंतुवाय भी कहते हैं। जुलाहा इस शब्द को 2 पर्यायवाची शब्द हैं, एक है बुनकर, दूसरा तंतुवाय। जितना पुराना यह संसार है, यह सृष्टि है, यह विश्व है, उतनी ही पुरानी इन जुलाहों की कहानी है। जहाँ कहा जाता है कि इस सृष्टि को विधाता सूर्य की किरणों द्वारा दिन रूपी श्वेत वस्त्र बुनता रहता है और अंधकार द्वारा रात्रि का काला वस्त्र। जिस प्रकार रात खत्म होने के बाद जब दिन निकलता है तो सूरज की किरणों के रूप से दिन रूपे यानी सुबह के रूप से एक सफ़ेद वस्त्र, श्वेत वस्त्र बुना जाता है या प्रोवाइड किया जाता है, मतलब सवेरा हो जाता है, और अंधकार द्वारा रात्रि का वस्त्र पहनाया जाता है इस सृष्टि को। विधाता हमारा सबसे पहला पूर्वज है। ये कहते हैं जुलाहे कि ये जो विधाता है, इस विश्व को निर्माण करने वाला विश्वकर्मा है, यही हमारा सबसे पहला पूर्वज है। तो वो अपनी कहानी को स्वयं ही सुनाना चाहते हैं। जब संसार के लोग सभ्यता और संस्कृति के प्रांगण में प्रवेश नहीं कर पाए थे और नग्न अवस्था में वनों और पर्वतों की खाक छानते फिरते थे, तथा जब तक उन्हें खेती बाड़ी करना भी नहीं आता था, तब हमने ही सर्वप्रथम उन्हें वस्त्र प्रदान कर सभ्यता की दीक्षा दी थी। मतलब हम इंसान जब अश्वयुगीन रूप में थे, जब हमें कपड़ों का ज्ञान नहीं था, हमारे शरीर को ढकने का ज्ञान नहीं था, उस वक्त हम इंसानों की सभ्यता और संस्कृति जो है वो स्थिर बनाने के लिए इन जुलाहों ने ही हमारी मदद की है। मतलब उन्होंने हमें वस्त्र प्रदान करके हमारे नग्न शरीर को उन्होंने ढकने का काम किया। उस ज़माने में हम इंसान वनों और जंगलों में, पर्वतों की श्रृंखलाओं में हम ऐसे ही बिना वस्त्र पहने नग्न अवस्था में इधर उधर घूमते थे। जिस वक्त हम इंसानों को खेती बाड़ी कैसे करना है इसका भी ज्ञान नहीं था, उस अवस्था में सर्वप्रथम कपड़ों का ज्ञान मतलब वस्त्र का ज्ञान प्रदान करके सभ्यता की दीक्षा इन जुलाहों ने ही दी, और हमारे शरीर की लाज को ढकने का काम इन जुलाहों ने ही किया है। हमने ही उन जंगली कपास तथा तंतु वाली
अन्य वस्तुओं से वस्त्र तैयार किए थे और उन्हीं से मानव समाज की नग्नता दूर की थी। जुलाहा कहता है कि हमने ही ऊन यानी गरम कपड़े जो है, जंगली कपास, उस कपास के माध्यम से जो बारीक बारीक तंतु है, धागे हैं, उनसे वस्त्र उन्होंने तैयार किए, बुने हैं और वो वस्त्र हमारे मानव समाज की नग्नता को दूर करने के लिए उन्होंने हमको प्रदान किए। ऐसा माना जाता है कि वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेद विश्व में साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। ये जो मैंने अभी 4 वेद बताए हैं, ये साहित्य क्षेत्र में सबसे पुराने प्राचीन ग्रंथ माना जाता है मानवीय जीवन में। और वो ये भी कहते हैं कि इन वेदों में, चारों वेदों में, इन जुलाहों के हाथों से बनाए हुए या बुने हुए जो वस्त्र हैं, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, मतलब सुहावनी प्रशंसा की है, उनकी तारीफ की है। यहाँ तक वो कहते हैं कि मनु महाराज, मतलब मनु राजा ने ये यहाँ तक कहा है उनके जुलाहों के वस्त्र बुनने की कला को प्रशंसा करते हुए, यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि यदि इंसान को अपने गृहस्थी जीवन में सुख पाना है तो उनको क्या करना चाहिए? तो उनको अपने घर में जितनी भी स्त्रियां हैं, गृहिणियां हैं, उन सभी को सदा हमेशा वस्त्र देकर, वस्त्र प्रदान करके या कपड़े देकर उनका सम्मान करना चाहिए। मतलब अगर हमको हमारे सांसारिक जीवन में, हमारे कौटुंबिक जीवन में सुख प्राप्त करना है तो हमें अपने घर में हमारी जो माता है, बहनें हैं, पत्नियां हैं या बेटियां हैं, इन सभी महिलाओं को हमेशा सतत उनको वस्त्र देकर उनको खुश करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। वो यहाँ तक कहते हैं कि रामायण, महाभारत जैसे जो प्राचीन ग्रंथ हमारे देश में हुए हैं, उनमें भी उनकी प्रशंसा की गई है या उनकी प्रशंसा का उल्लेख मिलता है। और यही उनका सबसे पुराना इतिहास है। जितने प्राचीन रामायण महाभारत है, उतनी ही प्राचीन इन जुलाहों का इतिहास है। इसके आगे का पोर्शन हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।